बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी 6.4 से आगे। हम डॉक्टर शाहिद कमाल शेर मोहम्मद चौधरी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रीवियस जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया। मेन जो बेसिक मैं ये एक्सरसाइज करवा रही हूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि मैम हम सिंपल कहीं पे कर रहे होते हैं, कहीं पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रही होती हैं। तो स्टूडेंट, जो डिफरेंट सिचुएशंस आ रही होती है ना प्रोबेबिलिटी, वो आपके क्वेश्चंस में गिवन होगी। मैं आपको अब मेंशन करती जाऊंगी साथ साथ कि कहाँ पे आपने कौन सी कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है और कैसे आपको ये पता चलेगा। बट अभी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6.4, जहाँ से हमने प्रीवियस वीडियोस में इसे जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे, अब नेक्स्ट हम करेंगे। अच्छा, 6.4 अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, मैंने आपको बुक का नाम बता दिया, डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है। उसमें पार्ट ए है, उसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन व्हाट इज द मेंट बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड इवेंट। अच्छा स्टूडेंट, आप एक्सरसाइज के अलावा जब इसकी थ्योरी देखोगे तो इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक विद एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किया गया है, तो वो आप देख लेना थ्योरी जितनी भी है। पार्ट बी आपको कहा गया है कि हमारे पास हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, देन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन डबल कंप्लीमेंट। ये कैसे हमने सॉल्व करनी है। अब उन्होंने एस की वैल्यूज भी क्वेश्चंस में दी हुई है, ए की वैल्यू भी दी हुई है, सी की वैल्यू भी दी हुई है, एंड बी की भी आपको गिवन है, ये क्वेश्चंस में गिवन है। अब उन्होंने फर्स्ट कहा है कि जी हमने ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट समटाइम आपको कहा गया, तो देखिए सबसे पहले हम कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। कंप्लीमेंट जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि कंप्लीमेंट मीन क्या होता है, कि अगर हम कहते हैं ना ए इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए, इट्स मीन कि इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ एस विच आर नॉट इन ए, कि हमने एस जो सैंपल स्पेस है उसके वो मेंबर्स लेने हैं जो कि ए में मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए कंप्लीमेंट लिए ना, आपके पास सैंपल स्पेस क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने लेना है ए कंप्लीमेंट। ए के जो मेंबर है ना वो क्या है, 2 3 4 है। अब 2 3 4 हमने स्किप कर देने हैं, हमने नहीं लेने वो। ये कंप्लीमेंट होता है कि जो इसके मेंबर्स हैं वो आपने स्किप करके बाकी जो सैंपल स्पेस है वो आपने ले लेना है। बाकी क्या रह जाता है, 1 हमने लिख दिया, 2 स्किप कर देना है, 3 भी स्किप करना है, 4 भी स्किप करना है, 5 6 7 8 9 10 आपके पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। सेम बी कंप्लीमेंट के लिए आपने करना है कि आपने वो मेंबर लेने हैं जो कि बी में मौजूद ना हो। जिस तरह के 3 4 5 है, इसको स्किप कर देना, बाकी रह जाएंगे 1 2 6 7 8। तो ये कंप्लीमेंट फाइंड करने का मेथड है। अब इंटरसेक्शन एंड यूनियन, बिकॉज हम प्रीवियस ये वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इंटरसेक्ट मीन क्या होता है कि आपकी जो कॉमन वैल्यूज होता है, और यूनियन होता है कि जितनी भी तमाम वैल्यूज है उसको इकट्ठा करके लिख देना, उसको यूनियन करके लिख देना। अब उन्होंने क्या, ए कंप्लीमेंट आपने ये वाला और इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। अब ए एंड बी में आपके पास क्या चीज कॉमन है, आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ है 3 4 5, ए कंप्लीमेंट 3 4 5 जो है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 आ रहा है, 3 और 4 नहीं है। तो ए कंप्लीमेंट जो हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन है। अगर यूनियन कहा गया है कि हमने यूनियन फाइंड करना है, तो ए कंप्लीमेंट और बी के जो मेंबर हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। अब देखिए हमारे पास ए कंप्लीमेंट क्या था, ए कंप्लीमेंट आपके पास है 5, ए कंप्लीमेंट आपके पास ये गिवन है, एंड बी आपको गिवन है 3 4 5। अब इनको आप इकट्ठा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के जो कॉमन मेंबर्स हैं वो आपने ले लेने। कॉमन क्या है, 1 है आपके पास, 6 आपके पास है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब यहाँ पे देखो 1 6 7 8 9 10, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास क्या कहा गया, अब उन्होंने कहा जी ये चीज फाइंड करें, और हमारे पास ए कंप्लीमेंट भी है, बी कंप्लीमेंट है, इनका इंटरसेक्शन भी लिया हुआ है। अगर आपने इसका अगेन इंटरसेक्शन लेना है ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है, तो वो आपके पास गिवन होगा, ये आपके पास गिवन है। अब आपने क्या करना है कि द कंप्लीमेंट ऑफ A complement and intersection of B complement consist of those elements in S which are not in A this one। अब आपने S सैंपल स्पेस से लेना है, इनका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है ना किसी और वैल्यू से। तो आपके पास जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस से आपने कंप्लीमेंट लेना है इसका। अच्छा, कंप्लीमेंट जो लेंगे वो हमने क्या करना है
कि जो इसके मेंबर्स हैं वो ऐड नहीं करने, सिर्फ सैंपल स्पेस वाले मेंबर्स लेने हैं। तो वही हमने किया कि 2 3 4 5 आपके पास मेंबर्स आ जाएंगे। और सेम आपने ए इंटरसेक्शन, अच्छा जब ब्रैकेट्स दे दी जाती है ना, इसमें सिर्फ एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना, उसको आपने सॉल्व करना है ए के साथ। इंटरसेक्शन मीन आपने उसमें कॉमन वैल्यूज लेनी है। मेन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसी तरह आपको जो क्वेश्चन नंबर 6.5 दिया गया है, वहां भी एस भी दे दिया गया है, ए की वैल्यू भी दे दी गई है, बी की भी दे दी गई है, सी की भी एंड डी की भी वैल्यू दे दी गई। अब उन्होंने क्या है, पहले आपने जी फाइंड करना है ए यूनियन सी। यूनियन मीन क्या होता है, हमने इकट्ठा करना होता है। ए आपके पास क्या है, 2 0 2 4 6 8 है, और सी आपके पास क्या है, 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर आप इसका लेते हो तो हमारे पास आ जाएगा 0 2 3 4 5 6 8। अच्छा इसमें एक और चीज याद रखना, जब आप यूनियन भी ले रहे हो ना, तो आपने एक ही डिजिट को 2 मरतबा नहीं लिखना है, ठीक है। आपने बल्कि उनको तरतीब वाइज सीक्वेंस में जो है वो सॉल्व कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी किया है। इसी तरह अब इंटरसेक्शन तो आपको पता है कि कॉमन है। अगर ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं तो ए हमारे पास एक इवन नंबर्स हैं और बी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। अब इनमें कॉमन है ही कुछ नहीं, तो वी हैव द आंसर इज द इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट मीन खाली सेट। खाली सेट आप इस तरह भी शो कर सकते हो और ब्रैकेट्स खाली भी शो कर सकते हो। और अगर ब्रैकेट्स में आप 0 डाल दोगे तो इट्स नॉट अ इम्पिटी सेट, वो इम्पिटी सेट नहीं होगा, बल्कि वो हमारे पास एक मेंबर रखता होगा। तो आपने 0 नहीं डालना है, इम्पिटी सेट को या तो इस तरह शो करना है या आपने खाली ब्रैकेट लगानी है। अब वो कहते हैं कि आपने सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट लेना है और इंटरसेक्शन लेना है डी के साथ। सी कंप्लीमेंट पहले आप कैसे लेंगे ना, सी कंप्लीमेंट आपने लेना है कि आपने एस के साथ कंप्लीमेंट लेना है, जो सैंपल स्पेस है कि वो मेंबर जो सी कंप्लीमेंट के सैंपल स्पेस के सी वाले मौजूद ना हो वो आपने ले लेना है। अब सी हमारे पास था 2 3 4 5, इसको स्किप कर देना है, बाकी आ जाएंगे 0 1 6 7 8 9 आपके पास आ जाएगा। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है तो आपके पास आ जाएगा 1 6 7 आ जाएगा। और मैंने आपको अगेन बता रही हूँ कि जब भी आपको ब्रैकेट से दी जाती है तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है और ब्रैकेट्स के बाद आपको जो भी चीज गिवन होती है हमने उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन डी गिवन है, तो पहले आपने इसे सॉल्व करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी सॉल्व किए हुए। इसका यूनियन लेना बी के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये तमाम क्वेश्चन जो है आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे ना वो आपके पास सिंपली थे कि ए यूनियन आपने कैसे फाइंड करना है, बी यूनियन फाइंड कैसे करना है। नेक्स्ट भी ऐसे होंगे, बट आगे जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6.6 भी करवा देती हूँ। इसमें पार्ट ए जो है वो कहते हैं अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। अच्छा पेयर ऑफ डाइस, अगर आप देखोगे ना प्रीवियस जो मैंने आपको थ्योरी करवाई हुई है उसमें मैंने आपको पेयर ऑफ डाइस एंड कॉइन का जो है फुल सैंपल स्पेस बनाने का जो मेथड है वो बताया। वो इसमें क्या करते हो कि आपके पास जो डाइस आप जब थ्रो करते हो आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है। अब 1 को आप क्या करते हो, 1 के साथ आपने अप्लाई करना होता है सबको। देखिए ये 1 के साथ आपने सबको अप्लाई किया, 1 2 3 4 5। इसी तरह 2 के साथ अप्लाई किया, 3 के साथ अप्लाई किया, 4 के साथ किया, 5 के साथ किया, 6 के साथ किया, तो आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। अब वो कहते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है, सैंपल स्पेस हमने बना लिया। वो कहते हैं ए डिनोट्स, आपने क्वेश्चंस अपनी बुक से देखने हैं, डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है। कहते हैं लेट ए डिनोट द इवन सम इज लेस देन 5। अब आपने ए लेना है जिसका सम अगर हम उससे जमा करते हैं दो वैल्यूज को तो उसका लेस देन 1 आना चाहिए। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, सम लेस देन 1 लेस देन 5। अब देखिए 1 1 का अगर ऐड करते हैं, अगर हम देखें 1 5 1 को ऐड करेंगे वो 5 6 आ जाएगा, 1 4 को करेंगे वो 5 आ जाएगा। तो कह रहे हैं आपने जो ए है वो लेना जो है जिसका सम लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 ये हमारे पास बन रहे हैं जो कि हमने लिख दिए। इसी तरह बी हमारे पास उन्होंने क्या है, जो इवेंट है 6 अकर्स ऑन आइदर डाई, ये 6 अकर होना चाहिए। अब जिस जिस ब्रैकेट्स में आप देखो 6 आ रहा है अकर हो रहा है वो हमने लिख दी है। इसी तरह 6 अकर आ गई, ये बी हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये जो लिस्ट है एलिमेंट्स की वो आपने बनानी है और ये क्वेश्चंस आपको दिया गया था और वो आपने सिंपली बना लिया। बेसिक इस क्वेश्चन का मकसद क्या था कि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना था कि अगर पेयर ऑफ डाई आ जाते हैं तो उसके लिए आपने कैसे बनाना है, अगर इवेंट ए आपको इस तरह कहा जाता है थ्योरेटिकली तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, बी
वो कुछ भी हो सकता है, लेस देन 5 आ जाता है, मोर देन 5 हो सकता है, लेस देन 6 हो सकता है, डिफरेंट। तो आपने सिर्फ सम करना है और उसको सॉल्व करना है, तो इजीली आप उसे सॉल्व कर लोगे। पार्ट बी है टू डाइस आर रोल, हमें कहा गया है टू डाइस आपने रोल किए हैं। अब डाइस रोल करने का मेथड वो सैंपल स्पेस तो ये बनेगा, ए बी द इवन द सम ऑफ डॉट्स ऑन फेसेस शॉन इन ऑड। अब आपने वो लेने हैं सम उनका जिसका सम करने से ऑड आए, इवन नंबर ना आए बल्कि ऑड नंबर आए। जैसे कि 1 और 2 को किया आपके पास 3 आ गया, 1 और 4 को किया आपके पास 5 आ गया, 1 और 6 को किया आपके पास 7 आ गया, 2 और 1 को किया 3 आ गया, 2 और 3 को किया 5 आ गया, 2 और 5 को किया 7 आ गया। अब ये जितने भी नंबर है ना, 5 और 6 को किया 11 आ गया। अब ये जितने भी नंबर हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपने जो ए इवेंट लेना है ना वो ऑड नंबर्स लेने हैं। बी उन्होंने कहा है कि द इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट 1 3 शॉन, कि कम से कम एक 3 शो होना चाहिए। तो जहां जहां 3 आ रहा है वो आपने लिखनी है। तो ये 1 एटलीस्ट 1, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास 2 आ रहे हैं वो शो होने चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि आपने जी फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी एंड कंप्लीमेंट भी आ रहा है जिसमें ए और बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम ए एंड बी का कंप्लीमेंट लेते हैं। कंप्लीमेंट अभी मैंने आपको लेना बताया था कि कंप्लीमेंट मीन होता है कि आपने ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपने स्किप करके जो सैंपल में डिफरेंट जो उसके में नहीं है, ए में नहीं है, वो आपने लिख देना है। जिस तरह का 1 2 है ना, 1 2 को आपने नहीं लिखना, 1 1 को लिखना है क्योंकि ये ए में मौजूद नहीं था। 2 1 मौजूद है तो उसको नहीं लिखोगे, अगर नहीं मौजूद तो लिख लोगे। तो इसी तरह हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट भी सेम ऐसी है कि जो बी इवेंट के जो मेंबर्स हैं उनको निकाल के बाकी सैंपल स्पेस के सारे जो वैल्यूज हैं वो आपने लिख देनी है। यूनियन क्या है, आपने इनको इकट्ठा कर देना है ए एंड बी को, या आपके पास यूनियन आ जाएगी। इंटरसेक्शन मीन है कि आपने उनको काउंट करना है। अच्छा एक और मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना फिर आप साथ में वैल्यूज गिन लिया करो कि आपने कम वैल्यूज तो नहीं लिखी हैं, ठीक है, कि गिनने से आपको समझ में आ जाते हैं कि कहीं आपकी मिस्टेक तो नहीं हुई। जिस तरह के इन्होंने लिखा है कंटेन 23 एलिमेंट्स, तो ये आप कर लिया करो। इसी तरह आपने डिफरेंस लेना है, कंप्लीमेंट लेके इनको पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर इसका यूनियन लेना है। तो ब्रैकेट्स जब भी जहां भी गिवन होगी सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो ऐसे स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वी कैन सॉल्व द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बिकॉज द टू मेन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और इनके क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन से रिलेटेड है। फिर इंशाल्लाह साथ साथ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी जैसे जैसे आगे मजीद आते जाएंगे आपको सॉल्व करवाती जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।